बच्चों अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं प्रिज्म के लिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया जाए क्या कि द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ अ प्रिज्म बिकम्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। प्रिज्म का जो मिनिमम डेविएशन का एंगल है ये किसके बराबर हो जाए? रिफ्रैक्टिंग एंगल ए के बराबर हो जाए। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो हमें जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है म्यू का फार्मूला क्या पढ़ा आपने पढ़ा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा एम की जगह ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए अपान साइन ए बाई टू। आपको पता है कि साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। क्या किया? साइन 2a वाला फार्मूला यूज कर लिया। तो यहां साइन ए था तो एंगल हाफ हाफ करके आ गए अपान साइन ए बाई टू। ये कैंसिल होगा तो म्यू किसके बराबर बचेगा? 2 कॉस ए बाई टू। क्या बचा? 2 कॉस ए बाई टू। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिज्म इज ए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको ए दे दिया और हमसे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट ए बाई टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट ए बाई टू। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हमको क्या बताना है? डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी। सिंपल बच्चों, म्यू का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। म्यू की जगह कॉट ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। कॉट ए बाई टू को ब्रेक कर दो बच्चों। क्या होता है? कॉस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस ये तो ऐसे रहेगा डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। जब इनको हमने कैंसिल कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? अब हमको मिलेगा कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। बच्चों आपको पता है कॉस थीटा को अगर साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं? 90 माइनस थीटा कर लें। मीन्स साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। साइन से साइन हट जाएंगे, इनवर्स फंक्शन होके छोड़ देते हैं, साइन से साइन को छोड़ दो। क्या बचेगा? ये बचेगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू साइन तो चला गया, हट गया, तो क्या बचा? ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। इसका मतलब क्या बचा बच्चों में? तो डेल्टा एम चाहिए, 2 से सारे 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? पाई माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बच्चों कितना आ जाएगा? ये डेल्टा एम कितना आएगा? देखो ए इधर आया तो क्या हो गया? पाई माइनस 2a। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है बच्चों? ये 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहे हैं कि वन ऑफ द टू सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड। इस तरफ क्या कर दिया हमने? सिल्वर कोटिंग कर दी।
इसमें जब इसमें हमने सिल्वर कोटिंग कर दी, मतलब ये बन गया मिरर टाइप का। ठीक है, यहां से ये क्या बन गया, मिरर जैसा बिहेव करेगा। कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है कितना, √2। कह रहे अ लाइट इंटर्ड फ्रॉम द अदर फेस, जो दूसरा ये फेस है, इससे जब लाइट इंटर करती है किसी भी एंगल पे, पता नहीं किससे कर रही बच्चों, तो कह रहे हैं कि इंटर्स फ्रॉम द अदर फेस देन इट रिट्रेस्ड इट्स पाथ। रिट्रेस्ड होने का मतलब देखो भाई, यहां से लाइटें मान लो पड़ी, हम कहते हैं आई एंगल पे पड़ गई। ठीक है, तो क्या होगा, लाइटें को जैसे मुड़ेगी भाई, सीधा तो जाएगी नहीं, अब क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, तो ऐसे मुड़ गई, नॉर्मल के पास आ गई, यहां पड़ी। और कह रहे हैं रीटेस्ट कब करेगी, जब ये लाइटें इसके परपेंडिकुलर गिरे। इसका मतलब ये पक्का है कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बच्चों तभी तो रिट्रेस करेगी भाई, 90 डिग्री पे आएगी, ये डायरेक्ट वापस करेगा और यहां से वापस। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द इंसिडेंट एंगल, तो हमें क्या करना है बच्चों, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए भाई। जब ये 90 बन जाएगा, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा भाई, तीनों का सम तो 180 होना चाहिए, छोटा सा एंगल। तो ये 30, ये 90, तो क्या बना बच्चों, 60 डिग्री। ये आपने क्या ड्रा किया था, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये टोटल एंगल इधर भी 90 था, इधर भी 90 था। अच्छा, जब टोटल एंगल 90 था, तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल दिख रहा, 30 डिग्री। क्यों, ये देखो 90 था टोटल, 60 ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, 30। अब आपको पता है कि यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया और म्यू पता है। अब हमको पता है यहां पे रिफ्रैक्शन का बेसिक फार्मूला लग जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई तो हमको फाइंड ही करना है, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे कितनी है बच्चों, √2। साइन आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30 डिग्री। मीन्स √2 इज इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन आई। साइन 30 की वैल्यू पुट करो, √2 इंटू साइन 30, तो क्या आएगा बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू साइन आई। तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन आई। दिस इंडिकेट आई इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक थिन प्रिज्म है कोई, ठीक है, कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है। कह रहे हैं दिस प्रिज्म इज कंबाइंडेड विद अनदर प्रिज्म, इसको किसी दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइंड किया गया है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 एंड दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ये जो कॉम्बिनेशन है क्या करता है, डिस्पर्सन प्रोड्यूस करता है, लेकिन कैसा, विदाउट डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर द सेकेंड प्रिज्म, हमको सेकेंड थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल फाइंड करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा मेथड हम लोग कर सकते हैं, हमको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या, फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। अगर हम डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन देखते हैं तो इस सिचुएशन में दोनों का डेविएशन एंगल जो मिनिमम वाला है थिन प्रिज्म के लिए ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ μ-1 इंटू ए इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए डैश।
क्यों? क्योंकि दोनों का थिन प्रिज्म का डेविएशन का फार्मूला पुट कर दो। अब क्या आएगा बच्चों, ये म्यू 1.42 माइनस 1 इंटू ए कितना है 10 डिग्री, 1.7 माइनस 1 इंटू ए डैश कितना है बच्चों, यही तो हमको फाइंड करना। तो ये क्या बचेगा 0.42 इंटू 10 अपान 0.7, देखो यहां से 0.7 बचेगा, डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू ए डैश। दिस इंडिकेट ए डैश इज इक्वल टू, अब क्या होगा बच्चों 6 डिग्री। इसका मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द सेकंड प्रिज्म विल बी 6। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि एक प्रिज्म है ये, ठीक है, ABC ऐसा, दिस इज अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल A, ठीक है, प्रिज्म एंगल क्या बच्चों दिया है A, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज N। N क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमसे कह रहे हैं अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट AB। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो AB एज पर, AB फेस पर पड़ती है, ठीक है, एट एंगल थीटा। इसका एंगल क्या है बच्चों यहां पे ये थीटा। तो हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ थीटा रिक्वायर्ड फॉर विच द गिवन रे गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम AC। मतलब जो ये रे है ये AC से ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिट मतलब बाहर निकल जाए, मींस यहां पर TIR पॉसिबल नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज के लिए हमको थीटा सेलेक्ट करना है, इस सिचुएशन के लिए थीटा फाइंड करना है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम रिफ्रैक्शन देखेंगे। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे हम एयर सपोज कर लेते हैं रेयरर, ये प्रिज्म कैसा हो गया डेंसर, और हमको पता है कि जब कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो क्या होता है बच्चों टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। क्या हो जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब ये जो लाइट रे है ये सीधी न जा करके नॉर्मल, देखिए ये आपने ड्रा किया नॉर्मल, मान लेते हैं N1 इसका नॉर्मल है, तो क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल मींस ऐसे। कैसे भाई, सीधी चली जाती तो नॉर्मल के पास आ गई, देखो नॉर्मल इधर था ना, तो नॉर्मल के पास इधर आ गए। अब चक्कर ये है कि मान लीजिए कि ये एंगल क्या है बच्चों R1। भाई हमें समझना चाहिए कि यहां पे रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जिसके लिए इधर निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए। हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है R2 बनता है। ये किस एंगल पे आती है बच्चों R2, और R2 पे आके ऐसे निकल जाती है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। भाई हमको तो ये क्लियर है कि यहां से लाइट रे तभी आगे ट्रांसमिट होगी, डेंसर से रेयरर में तभी जाएगी जब R2 की वैल्यू मींस जिस एंगल से गिर रही उसकी वैल्यू क्या होगी, वो क्रिटिकल एंगल से कम होगी, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती तो ये लाइट रे इधर चली आती। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती तो ये वापस चली आती। इसका मतलब इस सिचुएशन में R2 तो फिक्स हो गया कि R2 की वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है क्रिटिकल एंगल से, थीटा सी से, ठीक है। चाहे आप इसको IC से लिखिए, चाहे C से लिखिए, चाहे थीटा सी, हमने थीटा सी यूज किया। अच्छा अब देखिए दो जगह आपको रिफ्रैक्शन की इक्वेशन बना लेनी है। पहली फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल थीटा सी। थीटा सी अगर क्रिटिकल एंगल हम सपोज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/n। अब बच्चों एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है,
और देखिए फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, ये पहला सरफेस, या फ्रॉम ए बी सरफेस लिख सकते थे, कुछ भी लिख दीजिए। बच्चों इस फेस से रिफ्रैक्शन आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्नेल्स लॉ यूज कीजिए। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, वो बताता है साइन आई मींस थीटा अपान साइन आर। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। तो साइन थीटा अपान साइन R1 इज इक्वल टू n, एयर के रिस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गुड। अब बच्चों देखिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, n इंटू साइन R1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A। आपने पढ़ रखा है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अभी जब प्रिज्म का डेरिवेशन पीछे किया था तो ये बना था ना इक्वेशन हमारे पास, यस। बच्चों यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर आप देखिए तो आपको R1 की वैल्यू क्या मिलेगी, सोचिए। R1 इज इक्वल टू मिलेगा A माइनस R2। R1 इक्वल टू क्या मिलेगा, A माइनस R2। अब आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन से। अब आप अच्छे से देखिएगा कि जो थीटा सी है, ठीक है, ये बड़ा है किससे, R2 से। सोचिए, हाँ, थीटा सी जब R2 से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R2 की जगह या थीटा सी पुट करेंगे, मान लीजिए सीधी सी बात है, जब ये सिचुएशन है इसका सीधा सा मतलब है A माइनस R2 विल बी ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी। क्यों, देखो भाई ग्रेटर वैल्यू घट रही है सेम एंगल में, तो आंसर क्या आएगा, छोटा हो जाएगा। अब A माइनस R2 की जगह यहां से देखिए क्या है, R1, तो R1 इज ग्रेटर देन A माइनस थीटा सी। बच्चों ऑन टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ साइन थीटा ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, साइन R1 इज ग्रेटर देन साइन A माइनस थीटा सी। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर साइन में एंगल बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अगर आप दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन में कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब n साइन R1 इज ग्रेटर देन n साइन A माइनस थीटा सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए n साइन R1 की वैल्यू क्या है, n साइन R1 इज साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। इसका मतलब यह हो गया कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन n साइन A माइनस थीटा सी। बच्चों आप यहां से थीटा सी की भी वैल्यू फाइंड करके रख सकते हैं, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट। पहली इक्वेशन से थीटा सी की वैल्यू क्या आएगी, साइन उधर जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई साइन इनवर्स 1/n। तो थीटा सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/n। तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब यहां से जब आप थीटा फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, साइन इनवर्स, देखो साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स, ठीक है, n साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, तो थीटा की
ये वैल्यू होनी चाहिए, थीटा किससे बड़ा होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ दिस। इससे अगर बड़ा होगा तभी यहां पे हमको ट्रांसमिटेड रे मिलेगी। थीटा की ये वैल्यू होनी चाहिए, थीटा किससे बड़ा होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ दिस। इससे अगर बड़ा होगा तभी यहां पे हमको ट्रांसमिटेड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक कोई पैरेलल लाइट बीम आ रही थी, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट साइड PQ एट एंगल अल्फा। ये एंगल बच्चों क्या दिया है, अल्फा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √2। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है बच्चों, √2 दिया है। और कह रहे हैं दिस लाइट रे गेट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट PR। ये यहां से क्या करती है, PR पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लेती है। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज 45। मीन्स जब अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या है, 45 है, तो ये लाइट रे क्या होती है, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले लेती है। कहां से, PR से। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, जबकि PQR प्रिज्म कैसा है, राइट एंगल्ड प्रिज्म है। मींस ये एंगल इसका 90 डिग्री। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो मैं ये सोचूंगा कि अल्फा एंगल पे लाइटें आती है और मैक्सिमम यहां सिचुएशन ले लेती है। मैक्सिमम सिचुएशन का मतलब है कि वो क्रिटिकल एंगल से यहां पे गिरे लाइट रे। तो सोचो क्या होगा, पहले तो रिफ्रैक्शन सोचो, जब यहां पे लाइट रे गिरेगी तो नॉर्मल भाई सीधा तो जानी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। मींस ये ऐसे बेंड होगी। जब यहां पे लाइट रे गिरेगी तो कह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन में क्या करेगी। तो बच्चों अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल बन गया तो ये IC बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इस सिचुएशन में लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे। अब हमको सोचना है कि इससे थोड़ा भी ज्यादा कम एंगल होगा, अगर इससे एंगल अगर थोड़ा भी घटेगा तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू 45 है, जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, इसमें आपका एम क्या है, आपको फाइंड करना है थीटा। बहुत सिंपल। क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट को कुछ भी आप नाम दे दीजिए, हमने S, ये क्या है, T। तो एट पॉइंट S देखिए, एट पॉइंट S पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर लीजिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, साइन अल्फा अपान साइन R इज इक्वल टू N। N कितना दिया है बच्चों, तो साइन अल्फा, अल्फा कितना है देखो पहले 45, साइन R, N की वैल्यू √2, साइन 45 1 अपान √2 अपान में साइन R इज इक्वल टू √2 मीन्स साइन R इज इक्वल टू 1 अपान 2 R इज इक्वल टू 30 डिग्री। R 30 आ गया, वेरी गुड। देखिए IC भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे भाई, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपान N, तो साइन IC क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, साइन में क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मीन साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू क्या है बच्चों √2, तो साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 45, वी कैन से आई सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ध्यान से देखिए आप यहां पे, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, अगर ये एंगल 45 है तो ये ऊपर वाला भी 45। ध्यान दो, ये 90 था, ये 30 आया, तो ये टोटल कितना बन गया बच्चों 120 डिग्री। आपको थीटा फाइंड करना है। क्या ये एक ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल PST, कौन सा बच्चों PST, इसमें ध्यान से देखिए, दिस प्लस दिस इज 180, तीनों एंगल का सम 180, तो थीटा प्लस 120 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां पे जुड़ेगा 165, उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा।